एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज फैट लॉस चैलेंज। और ये देखिए दोपहर का समय हो रहा है, दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं और इस समय मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो आपने देख ही लिया होगा कि झाड़ू लगाने की पोजीशन कैसी है, क्योंकि ये छोटी छोटी जो घर की एक्टिविटीज़ होती हैं ना, इससे भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसा कि मैं झाड़ू बैठकर लगाती हूँ और पोछा भी बैठकर ही लगाती हूँ। एक तो इसमें बैठने उठने की हमारी एक्टिविटी होती रहती है, जो दिन में 2-3 बार तो हो ही जाती है। तो इस तरीके से आप भी अगर समय नहीं निकाल पाते हैं योगा वगैरह के लिए, तो आप क्या कीजिए कि झाड़ू पोछा तो आप डेली ही अपने घर में करते होंगे, तो उसको अगर आप बैठ के अलग तरीके से, मतलब कि खड़े होने की बजाय बैठकर अगर लगाते हैं तो आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी, उसी में ही आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और पहले के टाइम में, पुराने टाइम में तो इसी तरीके से झाड़ू पोछा लगता था कि ज़मीन पर बिल्कुल बैठकर आराम से झाड़ू और पोछा लगाई जाती थी, जो कि मैं आज भी, अभी भी मेरी आदत है कि मैं बैठकर ही झाड़ू पोछा लगाती हूँ। क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं ना, तो दिन में 2-3 बार तो आप ये काम तो झाड़ू पोछे का करते ही होगे, तो जिससे कि आपकी ऑटोमेटिक ही एक्सरसाइज हो जाती है। और ये देखिए शाम के समय मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि फास्ट का डे था। तो कल के दिन की जो सुबह मॉर्निंग से दोपहर तक की जो वीडियो थी वो फास्ट के दिन की थी, और आज भी उसी की ही इवनिंग से वीडियो जो स्टार्ट की है, तो ये वही वीडियो है। और आलू की सब्ज़ी और पराठा, व्रत का दिन है तो पराठा बनाना था, और दही खीरे का रायता बना दिया है मैंने। और यही मेरा शाम का डिनर रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैंने कोई ऐसा लंच या ब्रेकफास्ट मैंने कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद में मैं शाम का ही मेरा अब आज का डिनर है, तो इसलिए मैंने पराठा भी बना लिया, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में तो कोई पराठा खाया ही नहीं था। तो मॉर्निंग में जब स्किप हो गया तो इवनिंग में तो खा सकती हूँ, क्योंकि एक तो व्रत भी है, कोई ऑप्शन नहीं है, और मॉर्निंग में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिया जिससे कि मेरी कैलोरी डबल हो जाए। तो इसलिए अब इवनिंग में पराठा बना लिया है, और आलू भी 1 कटोरी आलू की सब्ज़ी और 2 पराठे, ओनली 2 पराठे, 1 कटोरी आलू की सब्ज़ी और खीरे का रायता और खीरा मेरा तैयार हो गया है। और मैं इसी को शाम के खाने में लूँगी, बस इससे ज़्यादा न कम, कुछ भी नहीं। एक चीज़ होती है कि बस अगर आप डाइट कर रहे हो ना, इसमें एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि समय से आपको अपना डिनर भी समय से करना होता है। कई लोग तो डिनर स्किप करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अगर आप डिनर स्किप नहीं कर सकते हैं तो ऐसा मत कीजिए कि 9-10 बजे तक आप डिनर करें, क्योंकि अगर आप 9-10 बजे तक रात तक डिनर करते हैं तो होता क्या है ना कि आपके पेट को बिल्कुल भी रात भर रिलैक्स नहीं मिलता है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगा रहता है। अब मॉर्निंग हो गई है, मॉर्निंग के समय मैंने 1 चम्मच जीरा डाल के जीरे का पानी बनाने के लिए रखने जा रही हूँ, जो कि मैं सबसे पहले पीऊँगी। पहले क्या था, चाय पिया करती थी, और अब उसकी जगह पर ये जीरे का पानी मैं अब बनाकर ले लूँगी। और उसके बाद पानी पीने के बाद 1-आध घंटे के बाद में मुझे करनी है अपनी एक्सरसाइज। तो मैं अब एक्सरसाइज के लिए रेडी होकर आ चुकी हूँ। देखिए अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आप वेट लॉस करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको यही ज़रूरी रहता है कि आप अपने समय का, रूटीन का ध्यान रखिए कि आप किस समय खाना खा रहे हैं, किस समय आप लंच कर रहे हैं, या किस समय आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। क्योंकि अगर इन चीज़ों का अगर समय शेड्यूल सही नहीं रहता है तो आपकी डाइट प्लान का कुछ भी फ़र्क आपकी हेल्थ पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, अगर हम लंच टाइम से नहीं करते हैं तो उसको डाइजेशन का समय नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम आप दूसरी चीज़ें फिर से दोबारा से कि इवनिंग स्नैक्स खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, तो आपके
पेट को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। तो मैं ये कर रही हूँ आसन, तो ये इस तरीके से एक्टिविटी करते करते मैं काफ़ी पोजीशन चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि एक ही एक्टिविटी करते करते एक ही पोजीशन बनी रहती है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं बहुत सारी योगा वगैरह एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, तो आप बस खाली अपने बेली फैट अगर आप कम कर रहे हैं तो आप बेली फैट की तरफ सारा ध्यान रखिए। तो आप 2-4 एक्सरसाइजेस बेली फैट की मतलब सीख लीजिए और उनको कर लीजिए कहीं से भी, मतलब यूट्यूब वगैरह से देखकर। और अगर आप थाइस फैट कम करना चाहते हैं तो वो थाइस के हिसाब से ये वाली योगा भी काफ़ी अच्छी है थाइस फैट कम करने के लिए। क्योंकि मैंने मैट नहीं बिछाया है ज़मीन पर, क्योंकि वो खिसकता रहता है, तो मुझे ये एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने नहीं डाला। और ये देखिए, इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करनी होती है। अगर आप 20 क्लॉकवाइज करते हैं तो 20 एंटी क्लॉकवाइज करनी होती है। वो थाइस फैट के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। और ये वाली भी वेरी फैट के लिए भी ये वाली बहुत अच्छी है। और लेकिन क्या होता है ना कि सारा स्टेमिना लग जाता है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस समय आपको पसीना तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि पसीना आता है तभी हमारे अंदर से फैट कटर होता है। क्योंकि अगर पसीना नहीं आएगा, पसीने के थ्रू ही हमारा फैट निकलता है। तो जैसे कि आपने अभी देखा था, ये मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मेरा हाथ मतलब आराम से अपने अंगूठों को नहीं पकड़ पा रहा था। तो इस तरीके से जब आपका मतलब अगर बेली फैट कम हो जाता है, अगर आगे आपका पेट नहीं आएगा तो आप आराम से पकड़ पाओगे। लेकिन इस समय मेरा बेली का फैट बढ़ा हुआ है, तो जिसके कारण से मैं आराम से पैरों की उंगलियों को भी पकड़ नहीं पा रही हूँ। और अगर आप इस वाली योगा को करते हैं तो अगर आपका पेट नहीं रहता तो आराम से आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में बिल्कुल आप आगे को अपनी नाक को ज़मीन पे छुला सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब थोड़ी नाक ज़मीन पर नहीं छू रही, क्योंकि मेरा बेली का फैट बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो आगे आ जाता है, जिसकी वजह से मैं अगर कोशिश करती भी हूँ करने की, लेकिन मेरे से नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने कमर को ट्विस्ट करने वाली भी एक्सरसाइज कर ली है। तो सोचा जब सभी एक्सरसाइज कर ली है तो चलो थोड़ी सी हाथों की भी कर लेते हैं। हाथों की भी एक्सरसाइज चल रही है। एनर्जी तो आपको दिन में बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं मॉर्निंग में तो आपका डे बहुत ही अच्छा जाता है। और ये देखिए, ये मैंने कच्चे चने थे, भिगो कर रख दिए थे रात में, तो इनको मैं जीरे के साथ हल्के से डाल के भून दे रही हूँ। और इनको भूनने के बाद में जो मैंने आज सब्जी बनाई है उसको थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी, और जो इसके साथ हल्की सी भाप में करके इसमें डालूँगी ये वाली पत्ता गोभी की सब्जी। और इस तरीके से घर की ही सब्जी में मैंने थोड़े से चने डाल के अपने लिए कैलोरी बढ़ा ली है। और अब इसको अच्छे से फ्राई करके अच्छे से मतलब करारी करके भून लूँगी, और उसके बाद में मैं अपना इसी से ही नाश्ता करूँगी। और 2 पराठे, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में क्या है कि पराठा ही खाने में सही लगता है। यूँ तो मैं रोटी भी खा सकती हूँ, लेकिन मुझे लंच में मतलब कि नहीं लेना होता है कुछ भी, तो मैं ब्रेकफास्ट में ही 2 पराठे खाती हूँ जो मेरे फिक्स हैं। फिर मैं लंच में कुछ भी नहीं लेती। तो इस तरीके से अगर मैं लंच में नहीं लेती हूँ तो मॉर्निंग में 2 पराठे खाने से ऐसा लगता है कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये मैं अपने पराठे गरम कर लेती हूँ और अपना नाश्ता करने जा रही हूँ। मॉर्निंग में जैसा कि मैं पहले चाय लिया करती थी, तो मैंने देखिए चाय को स्किप कर दिया, मॉर्निंग में जीरा पानी में बदल दिया, और अभी मैं नाश्ते के समय चाय ले रही हूँ। 1 कप चाय अपने लिए लूँगी, ये मैं बच्चों को दे रही हूँ, और 1 कप चाय मैं अपने लिए ले लूँगी। और ज़्यादा अगर क्रेविंग रहती तो सुबह शाम आप चाय बस क्या है कि देखिए मैं अपनी नाप के चाय ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा चाय का मन करता है तो सुबह शाम आप 1 कप या 1 कप से थोड़ा सा कम आधा कप तक चाय ले लीजिए, क्योंकि चीज़ें तो कोई भी हमेशा के लिए छोड़ी नहीं जा सकती हैं। तो इसलिए
मैं छोड़ने की बजाय उनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम कर देती हूँ। और ये मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है। मैं अपना नाश्ता करने के लिए जा रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपने लिए कुछ अलग से बना के टेस्टी सा खाने जा रही हूँ। और अब हो गया था दोपहर का समय, तो कुछ भी लंच तो मुझे करना नहीं था, तो लंच की जगह पर मैंने ये चने उबाले थे सुबह में, तो इसमें ही मैं प्याज, टमाटर और खीरा वगैरह काट के डाल दे रही हूँ। और आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हैं, जैसे कि कैप्सिकम वगैरह, और भी अगर आपको कोई ऐसी सब्जी पसंद है वो अपनी चॉइस से आप इसमें मिलाकर इसकी चाट बना लीजिए। मैंने इसमें नमक और काला नमक भी डाइजेशन में काफ़ी अच्छा रहता है, तो चाट में काला नमक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप काला नमक नहीं डालते हो तो चाट अधूरी ही लगती है। और इसमें मैं डाल दे रही हूँ चाट मसाला भी, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें नींबू। और एक चीज़ जो स्किप हो गई है वो मैंने इसमें नहीं डाली है, क्योंकि दही अभी घर में था नहीं, तो मैंने इसमें दही नहीं डाला। और आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है और अच्छे से पेट भी भर जाता है। और मेरे साथ साथ में अब बच्चे भी तैयार खड़े हुए हैं कि मम्मा मुझे कब दोगी, जल्दी से तैयार करो। और होता क्या है, हम लोगों के बहाने हमारे बच्चे भी न्यूट्रिशन फूड ले लेते हैं। और इस तरीके से अगर मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगे, दोपहर तक का लंच का मेरा टाइमिंग पूरा हो गया। जो भी मैंने बनाया है मैंने आपको दिखाया सारा रूटीन पूरे दिन का कि मैंने क्या क्या किया। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँ कि किस तरीके से आप घर पर ही रहकर और अपने घर के ही रूल्स और रेगुलेशन के साथ में अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जो कि मैं भी घर में अपने कुछ चीज़ों को मैंने भी पहले से काफ़ी सुधार लिया है। थोड़ा सा आदतें बिगड़ जाती हैं, लेकिन हमारे ही हाथ में रहता है कि हम उनको कैसे सुधारें। बच्चों से अब इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बस वेट कर रहे हैं कि मम्मी जल्दी से लेके आ जाओ, मुझे खानी है। जैसा कि देखने में भी कलरफुल लग रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल सजी हुई सी। कोई भी चीज़ को अगर आप अच्छे से तैयार करके खाते हैं तो और भी टेस्ट डबल हो जाता है, खाने में भी टेस्टी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।